हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर चुके थे। आज आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो। कहता है अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इट मे बी assumed that the electron revolve in a circle of radius 0.53 angstrom। 1 angstrom होता है 10⁻⁻10 मीटर with the proton at the center। The hydrogen atom is said to be in the ground state. In this case, find the magnitude of the electric force between the proton and the electron of a hydrogen atom in its ground state। तो ये तो क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन। और ये चैप्टर है 29 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 एस सी वर्मा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रोटॉन सेंटर पे मतलब न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में ग्राउंड स्टेट में मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में, और इसका रेडियस क्या दिया है। तो रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रम। तो इसे हम लिख लेते हैं 1 एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। दिया गया 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो एक तो चार्ज ले लो आप इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है -e का वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन दूसरा चार्ज जो कि सेंटर पे है मतलब न्यूक्लियस में है, चार्ज +e, ये हो जाएगा +1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। फोर्स की बात करें तो इन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच क्या फोर्स एक्ट होगा। तो फॉर्मूला के की वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2। तो Q1 क्या है, तो Q1 1.6। फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। मैग्नीट्यूड जो है वो पुट कर देंगे चार्जेस का। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -19 पावर ऐड कर दो 10⁻⁻38। 0.53 से स्क्वायर करेंगे ये आएगा 0.2809। ठीक है, इंटू 10⁻⁻20। क्लियर। और इसका कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आ जाएगा ये। तो फाइनल आंसर फोर्स होगा दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच 8.2
into 10 raised to power minus 8 Newton. So this is your answer of this question. फाइनल आंसर आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया. ओके, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा है. ये है 19. फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें जो डेटा दिया हुआ है, रेडियस वगैरह जो भी दिया है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सर्कल में, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, प्रोटॉन सेंटर पे है. अब बताओ जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या होगी. इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है. तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने. अब इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब 19 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. तो ये आप देखें, क्वेश्चन नंबर 19. सॉल्यूशन. सबसे पहले देखो, सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. मतलब अगर मैं कहूं कि भाई ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में. ये आ गया इलेक्ट्रॉन. तो जो रेडियस होगा वही होगा इन दोनों के बीच डिस्टेंस आर. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा. तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसे पहले मैं लिख देता हूं. द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स the required centripetal force is provided to the revolving electron the revolving electron by electrostatic by the electrostatic force of attraction. ठीक है, सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसे मैं लिख देता हूं एफ ई. ठीक है, दैट इज एफ एफ सी जो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ई. एफ सी मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स.
अब स्पीड की मैं बात करूं, मान लो स्पीड v है, इलेक्ट्रॉन v की जो स्पीड है वो आ गया, सपोज दिस इज v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ये होगा mv² जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स का। और एफ ही क्या होगा, ये होगा के, कांस्टेंट जो होता है 9 × 10⁻⁹ ई², ई इंटू ई, और रेडियस जो है वही डिस्टेंस होगा r²। तो यहां से एक तो r कैंसल, तो अब ये आ गया, हमें निकालना v है। तो बताओ v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के e²/m। तो स्पीड निकल गया, स्पीड क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो अब यहां पर देखो e² है, तो e तो रूट में आएगा नहीं, e को रूट से बाहर करूं, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, k/m आ गया। और r भी तो है, एक r बच गया था ना, तो mr लिख लेते हैं, mr। और e आ जाएगा रूट से बाहर। क्लियर, अब सारा वैल्यू पुट करते हैं। k, k क्या होता है, तो k होता है 9 × 10⁻⁹ अपॉन मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg इंटू रेडियस कितना दिया था, 0.53 एंगस्ट्रम दिया था ना। ये वैल्यू पुट करते हैं, 0.53 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10, ये आ गया अपॉन में, ये होल रूट है। अब इसे करोगे सॉल्व। और एक और बात, इलेक्ट्रॉन था ई जो कि रूट से बाहर था, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसे करेंगे सॉल्व। अब देखो 9 पावर है ना, -31, तो -31 और -10 कितना हो जाएगा, -41, और -41 में 9 माइनस अगर कर दे हम, क्योंकि 9 नहीं नहीं नहीं, देखो -31 और -10 तो हो जाएगा -42। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो -42, एक काम करते हैं, उसका 8 ले लेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 का अगर 10⁻50 का मैं रूट लूँ तो 10⁻25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और बाकी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/9 को अप्रोक्सीमेटली हम कैंसिल करते हैं, 1.0/1/0.53 हो जाएगा 100/53। इसे सॉल्व करो, मतलब ये आएगा करीब करीब, सॉल्व करके देखो 1.866 इंटू डेसिमल मल्टीप्लियर को रूट से बाहर लेंगे, ये आ जाएगा 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा 90, 31, 40 प्लस 10, हाँ, -31 -10 -41 -41 ऊपर जाएगा, +41 +9 50 हो जाएगा, और 10⁻50 का रूट हो जाएगा 10⁻25, 9/9 इंटू 0.53, ये करेंगे, ये आएगा 1.866। तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा इसका जो सॉल्व करके आएगा, ये आएगा 2.18, 2.18 इंटू 10⁻6, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें मिल चुका है इस क्वेश्चन का भी। फाइनल आंसर आ गया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, तो ये आया v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कंप्लीट
आंसर मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। इसे मैं जरा ठीक कर दूं, यहाँ पे ओवर राइट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पे ये सारा जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ना, पूरा का पूरा इसका पीडीएफ आ जाएगा आपका। मतलब पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे। फिजिक्स प्रेमी JEE मेन प्लस एडवांस ऑल सॉल्यूशंस, या फिर फिजिक्स प्रेमी नीट फिजिक्स ऑल सॉल्यूशंस। दो चैनल है, दोनों में से किसी भी दोनों में मैं इसे शेयर करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। 10 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर kept fixed on the x axis at points x equal to 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन 100 सेंटीमीटर। मतलब 10-10 सेंटीमीटर पे 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रखा गया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस पे। अब कह रहा है कि द फर्स्ट पार्टिकल है चार्ज 1 × 10⁻⁸ कूलम। द सेकेंड चार्ज, तो दूसरा जो चार्ज है वो कितना है, वो है 8 × 10⁻⁸ कूलम। थर्ड है 27 × 10⁻⁸ कूलम। आप देख रहे हो, वन क्यूब मतलब 1, 2 क्यूब में से 8, 3 क्यूब मतलब 27 क्यूब में जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आप सोचो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 4 क्यूब होना चाहिए ना, फिर क्या होगा 64, इस तरह से एंड सो ऑन। द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज 1000 × 10⁻⁸ कूलम। तो 10वां जो चार्ज है वो है 1000 × 10⁻⁸ कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कह रहा है कि ये जो 10 चार्ज पार्टिकल है, ये सभी चार्ज मिल करके कितना फोर्स एक्ट करेगा 1 कूलम के चार्ज पर। ठीक है, जबकि उसे हम ओरिजिन पे रखे हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर। अब आओ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको समझाता हूं, समझ लीजिए आप हर एक वो बात जो आपको समझना चाहिए, फिर सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका है ये सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया एक्स एक्सिस। जस्ट वेट, एक्स एक्सिस जरा, ये आ गया एक्स एक्सिस। और एक काम करते हैं, वाई एक्सिस भी दिखा देते हैं, है ना। एक वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। हम्म, ये ले लो वाई एक्सिस। ओके, अब ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स, और कहता है कि ओरिजिन पे चार्ज है कितना, 1 कूलम। उसके बाद अब देखो चार्ज कहाँ कहाँ रखा गया है। एक तो बोला 10 सेंटीमीटर पे चार्ज है, 10 सेंटीमीटर पे Q1 है, Q1 मान लिया मैंने, वैल्यू बाद में पुट कर लेते हैं। ये है 10 सेंटीमीटर पे। फिर चार्ज है 20 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर पे कितना है, तो ये है Q2, Q2 लिख लो।
फिर है 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर में कितना है, Q3 ले लेते हैं, Q3 एंड सो ऑन। मतलब टोटल कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो टोटल हैं 10 चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, डॉट 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 लगा दो। तो x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पे चार्ज है Q10। ठीक है, अब चार्जेस कितने कितने वो मैं यहां साइड में लिख देता हूं। चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 है 1 इंटू 10⁻⁻⁻8 कूलम। Q2 है यह 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। Q3 है 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, एंड सो ऑन। Q10 है जो 10वां चार्ज पार्टिकल है, वो है 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर, डिस्टेंस पता ही है। तो हमें निकालना है कि 1 कूलम चार्ज देखो ओरिजिन पे रखा है, इस पे नेट फोर्स क्या होगा। तो Q1 क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा, Q3 भी रिपेल करेगा, Q4 भी रिपेल करेगा, एंड सो ऑन। सभी रिपेल कर जाएंगे फोर्सेज, F1 F2 F3, सही है, F4 एंड सो ऑन। तो सभी चार्ज पार्ट, अब देखो जितने भी फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं सभी का डायरेक्शन सेम है ना। मतलब जितने भी फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है ओरिजिन के। तो सेम डायरेक्शन जब वेक्टर्स का होता है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सभी का सम। तो मतलब अगर मैं कहूं कि बताओ नेट फोर्स कितना एक्ट होगा 1 कूलम चार्ज पे जो कि ओरिजिन पे रखा है, आप क्या लिखोगे इसे, F1 प्लस F2 प्लस F3। सॉरी, मैंने वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड को ही ऐड कर दो डायरेक्ट, F3 एंड सो ऑन। वेक्टर F10। क्लियर। अब देखो अगर मैं सभी फोर्सेस की वैल्यू पुट करूं तो बताओ F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 होगा 9 इंटू 10⁻⁹ समझिए जरा। फिर Q1 इंटू Q2, Q1 है 1 कूलम। और देखो 1 कूलम पे चार्ज कौन एक्ट कर रहा है, Q1, Q1 कितना है 1 इंटू 10⁻⁻8, समझिएगा इसे। ओके, उसके बाद डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻², मीटर में लिखेंगे ना, ऐसा यूनिट में, स्क्वायर। फिर दूसरा जो फोर्स होगा F2, F2 होगा Q2 की वजह से 1 कूलम चार्ज पे कितना होगा उसी तरह 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है Q2 8 है, 8 इंटू 10⁻⁻8। यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, ये 18 लिख दिया है गलती से, ये -8 है। ठीक है, अपॉन Q1 तो 1 था ही, तो 1 को नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस पे निकालना है फोर्स। तो ये आ गया। डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे 20 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। फिर प्लस Q3 जो फोर्स एक्ट करेगा 1 कूलम चार्ज पे, तो वो क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 कूलम। पहले चलो Q3 लिख लेते, Q3 कितना है, तो 27 इंटू 10⁻⁻8
Q3 किस पे एक्ट कर रहा है फोर्स, किस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, किस चार्ज पे, तो 1 कूलम पे, इनटू 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर दो, प्लस लास्ट में 10th जो चार्ज पार्टिकल होगा वो जो फोर्स एक्ट करेगा 1 कूलम चार्ज पे, वो क्या होगा, तो 10th चार्ज कितना है, तो जो 10वां चार्ज है वो है 10 100 इंटू 10⁻⁻, मैंने गलत लिख दिया सॉरी, 100 नहीं 1000 है, ठीक है, ये 1000 इंटू 10⁻⁻8, ऊपर मैंने लिखा है सारा वैल्यू, ठीक है, देखो Q10 कितना है 1000 है, तो ये आ गया 10⁻⁻8, किस पे फोर्स निकालना है हमें, 1 कूलम पे जो ओरिजिन पे रखा है, और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये, तो 100 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 100 इंटू सेंटीमीटर का मीटर में क्या होगा 10⁻⁻2 मीटर, तो गया 100 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। क्लियर। अब करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो भी है आसान है, बिल्कुल आसान, देखो 9 सब में कॉमन है तो 9 हटा लो, अब 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10, 10⁻1 मतलब 10 हो गया, उसके बाद और क्या कॉमन होगा, और कुछ नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर में आ जाओ, देखो इस पे क्या आ रहा है 10 इंटू 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, और 10⁻1 का स्क्वायर करेंगे, 10⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻2, 10⁻2, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 10⁻⁻2 प्लस 9 इंटू, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻, अब 2 का पावर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो इसे मैं लिखूं या चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, फिर प्लस 9 इंटू 27 इंटू 10, नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2, ये 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख लो अगर आपको ऐसे दिखाना है, 1 4 9 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, नीचे आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन, 10th टर्म जो है वो क्या आएगा 9 इंटू 1000, 1000 यहाँ भी इंटू 10 आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर। अब देखो कुछ कैंसिल होता जाएगा, अब क्या होता जाएगा कैंसिल वो हम चेक करने जा रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा गया 2 टाइम्स, ये 9 9 कैंसिल, और यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल। एक काम करते हैं, मैं इस 9 को क्योंकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो आपको, तो मैं इस 9 को इससे कैंसिल करता हूँ, ये 9 3 जा, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो क्या ये बन रहा है, कैलकुलेशन देखो, ये हो जाएगा 9 इंटू 10, अब 10⁻⁻3 देखो ऊपर सब में आएगा,
देखो आ रहा है 9 × 10⁻⁻², -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पहले से ऊपर है तो 10⁻³ हो जाएगा ना, प्लस 9 × 2 × 10⁻³ क्लियर। फिर 9 × 3, देखो 3 आ रहा है, ×10⁻³, फिर क्या आएगा, एंड प्लस एंड सो ऑन, प्लस 9 × 10⁻, पहले 9 × 10 × 10⁻³ उसी ऑर्डर में मैं लिखता जा रहा हूं, एक पैटर्न में। अब सभी में कॉमन है 9 × 10⁻³ देख लो, सब में ना 9 × 10⁻³ कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा ये। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो 1 से लेकर के 10 तक हमें प्लस करना है, ये एपी में है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो 10 टर्म्स का क्या होता है सम, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n कितना है 10 है, ठीक है, 10/2, ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म 1 हो गया और लास्ट टर्म 10 हो गया, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10 × 11। ओके, ये कैंसिल कर दो, ये हो गया 55, और 10⁻³ भी है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये आ गया। इसे मल्टीप्लाई करो, 9×5 = 45, 9×5 = 45 प्लस 4, तो ये तो हो जाएगा 49। तो 495 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आंसर दिया है बुक में 4.95 10⁻5 न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हम इसे तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना। तो जो नेट फोर्स आया 1 कूलम चार्ज पे, जो 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो आया 495 में अगर मैं इसे लिखूं 4.95, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 10⁻5। मैंने इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें एपी यूज हुआ, इसलिए मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पूरा ही लिख दिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो कोई बात नहीं, जिन्हें आता है वो उनके लिए भी ठीक है, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आ गया आंसर, फाइनल आंसर 4.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, अब आज की कहानी यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का सॉल्यूशन हम 20 के बाद का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।